भैया बहन फॉर्मर इन सौंसे जयंती जयधर में इन्हें नाम है चमरालिंडा MLA बिशुनपुर। अब हम कुड़ुक में नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो कुड़ुक नहीं समझ पाते हैं उनको हमारी भावना को पता नहीं चल पाएगा, समझ में नहीं आ पाएगा, और जो विषय में जो आदिवासियों का कल्चर से संबंधित मैटर है वो भी उनको समझ में नहीं आ पाएगा। तो हम माफ़ी मांगेंगे, क्षमा चाहते हैं आप सभी लोगों से, और जितना उरांव समुदाय के लोग हैं उन तक हमारा ये मैसेज पहुंचाने का लक्ष्य है। और मेरा ये कहना है कि हम लोगों का पुरखों का जितने भी प्रथा है, परंपरा है, संस्कृति है, कल्चर है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट का यही कहना है कि आने वाला 20 से 25 सालों में आदिवासी, उरांव से लेकर अन्य आदिवासी भी अपने कल्चर, संस्कृति और उनका रिचुअल सिस्टम सभी को खो देंगे, भूल जाएंगे। उसी को बचाने के लिए, उसी को बनाने के लिए और उसी को अगला पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है। ये प्रयास आने वाला 50 सालों के बाद भी काम आएगा, और इसलिए हम लोगों ने एक बड़ा एरिया में जहाँ कुड़ुक लोग रहते हैं, उरांव लोग रहते हैं, उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया है करम पर्व पर, उसका नृत्य, संगीत और गीत का। और उसी के लिए हम लोगों ने ये आयोजन को प्रदान किया है। और इस आयोजन में हम लोगों ने पाया है कि सभी एरिया में 30 पढ़ाएँ हैं, कहीं 7 पढ़ा, 12 पढ़ा, 8 पढ़ा, 21 पढ़ा, ऐसे कर करके 30 पढ़ा है, अर्थात करीब 400 गाँवों के बीच में ये प्रतिस्पर्धा हुआ है। हम लोगों ने पाया है कि सभी पढ़ाओं में एक रूपता है, अर्थात इसी चीज़ को हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पुरखों ने 500 साल पहले, 1000 साल पहले ओरिजिनलिटी क्या थी उसकी। ओरिजिनल, क्योंकि संस्कृताइजेशन के कारण और संक्रमण के कारण क्षरण हो रहा है, इसलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ये कहने का मौका मिल रहा है कि आने वाला कल में ये क्षति करेंगे, समाप्त हो जाएंगे और संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। तो यही हमारा प्रयास है, और हम लोगों ने जो किया वो वाकई प्राप्त किया है हम लोगों ने। और 30 पढ़ा के सभी नृत्य मंडली ने, संगीत मंडली ने कुड़ुक में अपनी भाषा में प्रस्तुत किया है, गायन को, संगीत को प्रस्तुत किया है, और उसने ये बताया है कि हम लोग भूले नहीं हैं, हमारे पुरखों की चीज़ों को हम प्रस्तुत अभी कर सकते हैं। और उसी चीज़ को हम लोग चाहते थे कि यहाँ रिकॉर्डिंग आए, क्योंकि हम उसको डॉक्यूमेंट्री बनाने चाहते हैं, हम लोग उसको ग्रंथ लिखना चाहते हैं। हमारे पास कोई ग्रंथ नहीं है, जिसके चलते हमारे लोगों में, हमारे समाज में कई तरह का संक्रमण और भटकाव आया है, डेविएशन आया है, और अपने अपने तरीके से पर्व को, त्यौहार को, रिचुअल सिस्टम को वो लोग डिफाइन करके चल रहे हैं, जिससे एक ओरिजिनलिटी बनना असंभव हो पाया है। डेट में भी वैसा हुआ है, जैसे एकादशी में ही कर्मा का पर्व त्यौहार होता है, तो कई जगहों में अलग अलग दिनों में किया जाने लगा है। तो इसी तरह से गानों में, गीतों में, संगीत में सादरी का या तो सदानी भाषा का प्रचलन भी आ गया है, कुड़ुक से हट गया है। तो उन चीज़ों को प्राप्त करना, आने वाला पीढ़ी को उसको प्रदान करना, उसको सिखाना, और वो उसको जाने। अभी तो ये महसूस नहीं होगा कि इसका कितनी इम्पोर्टेंस है, बट 50 साल के बाद सभी भूल जाएंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। जब भूल जाएंगे तब जब ढूंढा जाएगा अगली नेक्स्ट 2-3 पीढ़ी के द्वारा, तो उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इस डॉक्यूमेंट्री की, इस रिकॉर्डिंग्स की, और तब हम लोग अपनी कल्चर को फिर से बचा पाएंगे, फिर से पुनर्जीवित कर पाएंगे, हमारा आने वाला कल फिर से उसको सरवाइव करा पाएगा। उसी मकसद है कि इसको भारत देश में जहाँ जहाँ भी उरांव लोग हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, या तो संक्रमण आ गया है, या तो संस्कृति को चेंजेस आ गया है, उनकी समाज की जो ओरिजिनल है, जो मेरे समझ में मांडर, बेड़ो, इटकी और चन, इन 4 प्रखंड में अभी भी 1000 साल पहले, या तो 2000 साल भी कह सकते हैं, जब रोहतास से उरांव इस छोटा नागपुर का प्लेटू में आया, उस समय का चीज़ को हमको रिकॉर्डिंग करना था, उसको
क्लच करना था, उसको कैमरा में कैद करना था। और इसलिए हम लोगों ने ये आयोजन किया था। और लगभग 30 पढ़ाओं के बीच में आयोजन में हम लोग खुश हैं कि हम लोग जो चाहते थे सो पाए। और हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं, आदिवासी या उरांव लोग का प्रथा, परंपरा, संस्कृति मिटेगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है। बस हमारा यही मतलब था कि ये और आगे ना गति से बढ़े, मिटता ना जाए। और कई वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद ये हस्तांतरित हो। कुछ रिसर्च करना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स, वे भी रिसर्च कर सकते हैं। उसकी लय, ताल, उसका भाषा, भेष, उसका गायन, संगीत, गीत। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि उरांव का जितना तक मैं समझा हूँ, जैसे मैं बिशुनपुर का एमएलए हूँ, गुमला जिला का, गुमला जिला में भी क्षति हुआ है, संस्कृताइजेशन हुआ है, संस्कृतिकरण हुआ है, भाषा में भी और कल्चर में भी हुआ है, लोहरदगा में भी हुआ है, रांची में तो हुआ ही हुआ है। मतलब छोटा नागपुर में जहाँ उरांव का ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ पर इन 3 जिलों में संक्रमण हुआ है और क्षति हुआ है और संस्कृति का ह्रास हुआ है। जो बाकी था, जो समझ में आया, जहाँ बचा हुआ है, वही जगह को हम लोगों ने क्लिप किया है, आपको प्रदर्शित कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और आप यकीन माने कि यही आपके पुरखों का ओरिजिनल नृत्य और संगीत जब से कर्म का इजाद हुआ होगा, जब से कर्मा मनाना शुरू किया होगा, सिर्फ 2000 साल पहले हुआ होगा ऐसा बात नहीं है। जब से सृष्टि में, जब से कल्चर पैदा हुआ होगा, जब से गांव बना होगा, जब से उरांव एक जगह रहना शुरू हुआ होगा, जब वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंग रहे होंगे और जब वो साउथ में भी गए होंगे, तो वो अपना पर्व त्यौहार को मनाता रहा था होगा। तो ऐसे ही था होगा, इसी रूप में था होगा। उसी रूप को हम लोग ढूंढ रहे थे कि आज से 5000 साल पहले, 3000 साल पहले वो रूप क्या था। क्योंकि इतने दिनों में कोई भी चीज़ें परिवर्तन होती है और परिवर्तन कितना हुआ है उसको खोजना, उसको जांचना हम लोग का इस प्रोग्राम का लक्ष्य था। और हमने पाया, और हम विश्वास करते हैं कि आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले उरांव का कर्म, नृत्य, पर्व, संस्कृति, गायन एकदम एग्जैक्टली इसी तरह का था जो हम कैमरा में प्रस्तुत कर रहे हैं आपको। और इसीलिए आने वाला कल में आपसे आग्रह है कि इसे ही आप हस्तांतरित करें अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, उसको कंपटीशन के रूप में, और ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहे और हजारों साल से जैसा पहले था, आने वाला हजारों साल में जैसा का तैसा रहे, बना रहेगा। इसके बाद मिट्टी तैयार है, मिट्टी
मिनट और आप लोगों का बाकी है।